हेलो एवरीवन, ये 20th वीडियो हमारे पाइथन लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारी पहली टर्म है क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ जिन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं और एक्शन जिन्हें बिहेवियर कहते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम लिखते हैं क्लास, फिर उसके बाद क्लास का नेम, कॉलन, फिर वेरिएबल्स और कुछ मेथड्स। अब जो वेरिएबल्स हैं वो हम इस क्लास के रिस्पेक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं और मेथड जो है वो और कुछ नहीं बल्कि फंक्शन ही है, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन को मेथड बोलेंगे। अब हमारी सेकंड टर्म है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ क्लास भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारी क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि हम इस ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय नाम से कॉलन, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आप क्लास का नेम रखें वो उसको जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल रखें, जिससे कि ये रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होगा। फिर इस क्लास के अंदर हम लिख सकते हैं कुछ वेरिएबल्स जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। अब हमारी क्लास बन तो गई है, पर अब अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्लास बनाई है। उसका ऑब्जेक्ट हमने अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया है जो कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हमें दे सके। तो मैं यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल लूँगा जिसका नाम होगा E1। इससे मैं इस वेरिएबल को मैं असाइन कर दूँगा हमारी क्लास का इंस्टेंस, जैसे जो कि हम करते हैं कुछ ऐसे, क्लास का नेम फिर पैरेंथेसिस। अभी ये जो चीज़ है एम्प्लॉय फिर पैरेंथेसिस, यही हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है हमारी क्लास का, जो हम स्टोर करते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे E1। फिर अगर हमें क्लास के अंदर से कुछ एक्सेस करना है कोई वेरिएबल तो हम लगाते हैं डॉट। फिर उसके बाद हमें एक्सेस करना है अगर एम्प्लॉय आईडी, और उसके साथ हमें एक्सेस करना है एम्प्लॉय नेम, तो हम कुछ ऐसे लिख देंगे और फिर इनको प्रिंट कर देंगे। अब अगर मैं इसे रन करूं तो हमारे पास हमारा क्लास का इंस्टेंस बना लिया। फिर इस क्लास के इंस्टेंस के अंदर हमने जो रेफरेंस वेरिएबल असाइन करा था उस रेफरेंस वेरिएबल को डॉट के हेल्प से उसका एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पर निकाल लिया और एम्प्लॉय नेम भी हमने निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल मेथड है। मेथड मतलब फंक्शन, जो कि डिक्लेयर करता है और इनिशियलाइज करता है हमारे वेरिएबल्स को। जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उन्हें डिक्लेयर करता है और इनिशियलाइज करता है, जिससे कि उन वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो। अभी गार्बेज वैल्यू क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। और जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसका सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा, और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। हम लिखते हैं डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ। अब हमारे नेक्स्ट टर्म है सेल्फ जो होता है एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है जो कि हमेशा हमारे करंट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। जो भी हम रेफरेंस वेरिएबल को असाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी तरफ हमेशा ये पॉइंट कर रहा होता है। और इससे हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, जो कि हमारे क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, और इंस्टेंस मेथड्स को एक्सेस करने के लिए, जो कि हमारे क्लास की मेथड्स होती है। अब हमने जितने भी टर्म्स देखे हैं उन सब का यूज़ करके हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि मैं ले लेता हूँ क्लास स्टूडेंट विद अ कैपिटल S। इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जो कि लिखेंगे DEF। जैसा मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल मेथड होता है, तो इसलिए हम इसे भी मेथड की तरह ही लिखेंगे। तो DEF डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, और अब यहाँ पर हम पास कर देंगे सेल्फ हमारा डिफ़ॉल्ट वेरिएबल जो कि हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। फिर कॉलन, ये बिल्कुल फंक्शन की तरह ही काम करता है पर ये एक स्पेशल फंक्शन है। अब अगर हमें यहाँ पर कुछ नेम वेरिएबल लेना है जो कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, पर हमें कंस्ट्रक्टर के
आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमें नेम डालना होगा, और इसके साथ अब अगर हम एज भी लेना चाहें या रोल नंबर लेना चाहें तो हमें रोल नंबर कुछ इस तरह से लिखना होगा। फिर हम लिखेंगे कि जो सेल्फ है वो इस हमारे करंट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा, तो हम इसका यूज़ करके हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें इनिशियलाइज करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। तो मैं लिख दूंगा सेल्फ के अंदर हम इससे एक्सेस करना चाह रहे नेम, तो हम लिखेंगे नेम इक्वल टू नेम। फिर उसके बाद सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। फिर हम इन दोनों को डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, def डिस्प्ले इन्फो। इसके अंदर हम सेल्फ पास कर देंगे क्योंकि हमें इसको एक्सेस करना है। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट्स नेम के अंदर हम लिख देंगे सेल्फ डॉट नेम। फिर उसके बाद आता है रोल नंबर, तो इसके अंदर हम लिख देंगे सेल्फ डॉट रोल नंबर। तो ये हमारी क्लास यहाँ पर बनके तैयार है। अब अगर हम इसे रन करें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो हम एक रेफरेंस वेरिएबल को असाइन करेंगे एक ऑब्जेक्ट, जो कि हम लिख देंगे स्टूडेंट विथ पैरेंथेसिस। ये बिल्कुल फंक्शन को कॉल करने जैसा ही होता है पर उससे बहुत डिफरेंट होता है। अब इसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली रन होता है हमेशा। हम अगर उसे बुलाएं या नहीं बुलाएं कंस्ट्रक्टर हमेशा रन हो जाता है। तो इसमें अगर रन हो जाएगा तो ये हमसे नेम और रोल नंबर मांगेगा। सेल्फ जो है वो तो करंट ऑब्जेक्ट की तरफ पहले पॉइंट कर रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये हमसे नेम और रोल नंबर ज़रूर मांगेगा। तो मैं अगर यहाँ पर नेम लिख दूँ कुछ पाइथन और रोल नंबर लिख दूँ कुछ 101, तो ये जो चीज़ है ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर हम इस क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे s1 डॉट फंक्शन नेम और इसे कॉल कर लेंगे। अब अगर मैं इसे रन करूं तो हमारे पास स्टूडेंट्स नेम आ चुका है और रोल नंबर आ चुका है। अब हमारा जो क्लास है वो एक ऑब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं लिखूँगा s2 इक्वल टू स्टूडेंट क्लास और उसके अंदर पैरामीटर्स में डाल दूंगा कुछ और। फिर उसके बाद s2 डॉट डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर लेंगे। तो हमारे पास पहले का लिखा तो आ ही गया है, पर हमने जो अभी नया इनपुट दिया ये भी आ चुका है यहाँ पर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और डिस्ट्रक्टर मेथड। थैंक यू।